नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज के सेशन में हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका 7वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पार्ट में पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज और स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? मेरी बात सुनिए। 1919 में जो सुधार आए थे, मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड, ये सुधार वैसे तो परिपूर्ण थे जो हम लोगों ने 1916 में डिमांड रखी थी लखनऊ पैक्ट में, वो सारी की सारी पूर्ण कर दी गई थी। लेकिन इसमें समस्या थी सबसे बड़ी कि रोलेट एक्ट इसी के माध्यम से लागू किया गया था और एक हमें पूरी तरह आज़ादी दी नहीं गई थी। हमने कहा था कि स्वशासन दो, स्वशासन पे अभी होल्ड था। तो इस संदर्भ में अलग अलग तरीके की बातें हुई। लेकिन अगर हम बात करें स्वराज और स्वशासन की, तो ये आंदोलन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्टार्ट किए गए थे और बाद में इसका रिजल्ट ये था कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, इसमें नाम दे रखे हैं। कर्नल सेंट नहीं था 1857 से संबंधित। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल वेलेस नहीं जी, इनमें से कोई नहीं। एक भी नाम 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली से निकलसन और हडसन नाम के अंग्रेज़ ने जो है विद्रोह को दमन किया था। कानपुर से कैंपबेल, लखनऊ से कैंपबेल जो है, ग्वालियर और झांसी से हीरोज़, विलियम टेलर नाम का अंग्रेज़ बिहार से। तो वो वाले नाम तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटती है? देखिए, इसमें जो घटनाएं दे रखी है, लॉर्ड लिट्टन का दिल्ली दरबार, ये 1877 में होता है। इसमें जो घटना दे रखी है, संथाल का विद्रोह 1855 में होता है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ये 1845 में होता है और इल्बर्ट विल विवाद 1883 में होता है। पूछा क्या है, कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो सबसे पहले प्रथम एंग्लो सिख युद्ध घटा था। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। इसके अलावा यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी। लेकिन जो युगांतर दे रखा ना, युगांतर, ये एक बंगाली साप्ताहिक अखबार था और इसकी शुरुआत वरिंदर घोष ने की थी, इसके साथ साथ भूपेंद्र दत्त ने की थी। तो युगांतर आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? असहयोग आंदोलन, नमक, खिलाफत, पंजाब में अत्याचार, रोलेट एक्ट। देखिए, रोलेट एक्ट आया था बिल्कुल, इसके बाद पंजाब में जो अत्याचार हो रहा था ये सही है। खिलाफत का प्रश्न ये मुसलमानों को लेकर के था, ये भी जो है असहयोग में शामिल हुए थे। नमक कानून का जो सिलसिला है ना, वो 1930 में जाकर के उठता है। तो ये सारे के सारे 1919 और 1920 के हैं। तो इसका आंसर आएगा नमक कानून। अगला सवाल देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में किसे शुरू किया गया था? दिग्दर्शन समाचार पत्र या फिर समाचार चंद्रिका, संवाद, कौमुदी और बंगाल। देखो, एक नाम है भवानी चरण, भवानी
चरण भवानी चरण द्वारा समाचार चंद्रिका स्टार्ट की गई थी। ये राजा राम मोहन राय के विचारों के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो समाचार चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाएगा? देखिए जी, तिलक दे रखा है, गोखले दे रखा है, ये सारे के सारे नाम, नौरोजी, मेहता, तिलक, तैबजी, मेहता, इनमें से आपको बताना है कौन जो है मुंबई के त्रिमूर्ति हैं। तो मेहता, तेलंग और तैबजी, बदरुद्दीन तैबजी, इनको मुंबई की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये महज एक सिपाही विद्रोह था। तो ये काम R.C. मजूमदार का है। मजूमदार ने कहा था साहब, ये न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न ही पहला वो था, पहला जो है राष्ट्रीय था, और ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। इन्होंने द सिपाही म्यूटिनी नाम से एक बुक लिखी, उन्होंने उसमें कहा था R.C. मजूमदार ने। ठीक है, 1857 के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? सन्यासी विद्रोह को उठाने का श्रेय जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये नाम आएगा 1875 में इसको लिखा गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, 1875 में। इसके अंदर कुल 14 अध्याय हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, सॉरी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कंप्लीट नाम है, 1784 में किसने की थी? तो ये अगर बात आ जाए तो प्रॉपर अगर मैं बताऊं, 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लिखिए। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आता है 1878 में, रोलेट एक्ट 1919 में, सती प्रथा का अंत 1829 में, वुड्स डिस्पैच 1854 में। तो क्या होगा? सबसे पहले सती प्रथा का अंत होगा, फिर वुड्स डिस्पैच, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और फिर रोलेट अधिनियम, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये किस में है? 3 4 1 2, ये रहा आंसर सी। चलिए आगे, अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को इसके काल क्रमानुसार जोड़िए जी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो अगली घटनाएं हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद, देसाई लियाकत समझौता ये 1945 का है। तो ये सही दे रखें 1 2 3 4। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1 ए। अगला क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? वैसे इसको गवर्नर जनरल नहीं कह सकते आप, वायसराय कहिएगा। वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम से एक संगठन शुरू किया था, जो कि बाद में कांग्रेस के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं। आपको इनका क्रम बताना है। देखो, ये जितनी भी महिलाएं हैं सब ने मिस वर्ल्ड का जो है खिताब जीता हुआ है।
आपको इनमें से सही क्रम बताना है, कौन सी महिला को कब मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। देखिए जी, इसमें जो नाम दे रखे हैं, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को मिला है 2017 में। ये 2017 की मिस वर्ल्ड रही हैं। ऐश्वर्या राय को मिला था 1994 में, और प्रियंका चोपड़ा को 2000 में, और डायना हेडेन को मिला है 1997 में। तो क्या आएगा? सबसे पहले मिला है इनमें से ऐश्वर्या राय को, यानी कि 2 पहले आएगा। उसके बाद मिला है डायना को, उसके बाद मिला है प्रियंका चोपड़ा को, उसके बाद मानुषी छिल्लर को। 2 3 4 सॉरी 2 4 3 1 2 4 3 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 4 3 1, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जी। अच्छा, आप बता सकते हैं सबसे पहला किसको मिला था? सबसे पहला 1966 में मिला था रीता फारिया को। रीता फारिया सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है? किस फसल में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है? देखिए जी, मूंगफली दे रखा है, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जी, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, इसका आंसर देखना आपको, सारी की सारी क्रांति दे रखी है इसमें। तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन। ठीक है, देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ में है बिल्कुल, कालीन उद्योग भदोही में है, चूड़ी उद्योग यहाँ नहीं है जी। चूड़ी उद्योग में फिरोज़ाबाद फेमस है, फिरोज़ाबाद। चिकन उद्योग लखनऊ में। अच्छा, जो शाहजहानपुर दे रखा है ना, ये दरी उद्योग में फेमस है, यूपी में दरी। चूड़ी उद्योग की बात की जाए तो फिरोज़ाबाद। ठीक है, फिरोज़ाबाद आएगा इसका, तो सी आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में सिंगरौली का जो एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं कोयले के भंडार, सिंगरौली के एरिया में। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संतुलित किया है? त्रिस्तरीय, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। 1956 में एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि जो पंचायतें हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं, 3 स्तर पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए जी आप लोग। सबसे पहले आपको बनानी है ग्राम पंचायत, जीपी लिख दिया मैंने। फिर बनेगी पंचायत समिति, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। और फिर बनेगा जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पूरे ज़िले के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 स्तर हो गए पंचायतों के। ये तीनों स्तर बलवंत राय मेहता समिति द्वारा बनाए गए थे। एक इसी के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं साथ में। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है? देखिए जी, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो मिला है वो धान्यागार है, यानी कि अन्नागार, ग्रेनरी, अनाज का भंडारण। ठीक है, पूरी सिंधु सभ्यता में ही सबसे बड़ा ये इमारत मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने खोजा था। अलेक्जेंडर कनिंघम तो 1861 में ASI की स्थापना करता है। जॉन मार्शल उसका तीसरा हेड था, जिसकी देखरेख में दयाराम साहनी ने खोज की थी। और RD बनर्जी 1922 में
ये 1921 और ये 1922 मोहनजोदड़ो की खोज करता है। तो हड़प्पा की खोज करने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधी में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, यानी कि एक ऐसा टीला जहां पर नीचे बहुत सारे मृतक दफन हो रखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। उसके बाद पाकिस्तान में है वो। भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्य में ही जीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? तो ये श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता, आर्थिक उत्थान, व्यावसायिक श्रम विभाजन, काम का विभाजन के लिए कि कौन क्या काम कर रहा है, इसलिए अपनाए गए थे। और ये पोस्ट वैदिक एज में आई थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद है, जिसमें 1549 ऋचाएँ हैं संगीत को लेकर के। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। पहले थी काम के आधार पे, फिर जन्म के आधार पे बनी थी। जिसका जैसा काम वैसे उसकी कैटेगरी बनेगी। जैसे सबसे पहले ब्राह्मण ज्ञान देने का काम करेंगे, क्षत्रिय युद्ध का काम करेंगे, वैश्य व्यापार का काम करेंगे और शूद्र सेवा का काम करेंगे। 4 जो है वर्ण हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था जौ। उसके बाद ये जौ के अवशेष हमें सिंधु सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र, यज्ञ करने के जो सूत्र हैं वो यजुर्वेद के अंदर दे रखे हैं, विधि विधान सारे के सारे। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात लिपि, आज तक पढ़ी नहीं गई है। इसको जो लिखने का स्टाइल है वो है बाउस्ट्रोफीडन, यानी कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है। उसके बाद देखिए जी आप लोग, अगला क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना, पास बैठकर बोले जाने वाले उपनिषद। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सबसे पहले आर्य सप्त सिंधु में बसे थे, तो यहाँ पे है सबसे प्राचीनतम बस्ती उनकी। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल स्थित कहाँ पर है? गोदीवाड़ा क्या होता है? गोदीवाड़ा सी पोर्ट, ये गुजरात में है स्थित लोथल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैं वो बता रहा हूँ जो कि बार बार आपके पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध नर्तकी कन्या जो डांसिंग गर्ल हमें मिली है उसकी फ़ोटो की डिमांड की? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कहा ये हमारी है। क्यों? क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से मिली है और वो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो सबको पता है, जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा में चट्टानें तो नहीं मिली, बंदरगाह तो नहीं था, कपास की खेती तो नहीं थी वहाँ पर, मिट्टी के पात्र, जी मिट्टी के पात्र, कच्चे मकान, सब कुछ मिट्टी का ही मिला है कालीबंगा से। राजस्थान में है कालीबंगा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर यूपी में, हड़प्पा पाकिस्तान में। तो हड़प्पा आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथरूम कहाँ से मिला है? तो विशाल जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। चहुंदड़ो से हमें श्रृंगार का सामान मिला है, लोथल बंदरगाह था, और हड़प्पा से R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद देखिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, विषम ज्ञात कीजिए जी। और जो है फाइंड करना है इसमें। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये तीनों वेद हैं। विष्णु पुराण एक पुराण है। तो
सी होगा इसका अलग आंसर। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार, तंत्र मंत्र दिए गए हैं? तो जी ये अथर्व वेद में दिए गए हैं, जादू टोने ये सब बातें। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान यजुर्वेद। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा प्रसिद्ध है जी उसके जल के लिए, जल संरक्षण के लिए। पानी की निकासी का प्रबंध जबरदस्त था। धोलावीरा सबसे सुंदर स्थल गुजरात, स्टेडियम मिला है यहाँ से। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं? 483 BC में जो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, और वो हुई थी कुशीनगर में। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जी, देखिए पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा था? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार 4 व्रत दिए थे। 5वां व्रत जोड़ा था ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी का ये ब्रह्मचार्य आंसर आएगा इसका। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और आचरण। आचरण यानी कि चरित्र, तो ये सभी आएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक की राजधानी थी वैशाली। अब ये कालाशोक कौन है? देखिए मगध पे पहला वंश आया था हर्यक वंश, दूसरा वंश था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का ये दूसरा शासक था कालाशोक, और कालाशोक की राजधानी थी वैशाली। यहाँ पर बौद्ध धर्म की दूसरी महासभा का आयोजन भी करवाया गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद। सिकंदर का हमला हुआ था 326 BC में। अगला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था, यूनानी राजा मकदूनिया का। बेबीलोन में तो इसकी डेथ हुई थी, चीन से इसका कोई संबंध नहीं है, ईरान के रास्ते ये आया था। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो धम्म क्या होता है जी? धम्म होता है प्रचार। धम्म का मतलब होता है प्रचार। तो प्रचार करने का ये जो श्रेय है अशोक को जाता है। अशोक ने ये सिलसिला भारत में शुरू किया था। उसके बाद प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन की रचना की थी, योग दर्शन की रचना की थी पतंजलि ने। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि शुंग वंश के समकालीन थे। मौर्यों के बाद अगला वंश यही आया था। गुप्त काल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? तो झांसी में है एक मंदिर, दशावतार मंदिर, झांसी के देवगढ़ में। इसका आंसर आएगा देवगढ़, झांसी। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? देखो अगर पूछा जाए सोने के सिक्के, गोल्डन कॉइन्स शुरू किसने किए? तो इंडो ग्रीक। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनना इस बात को, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के तो गुप्त काल में। एक बात और, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। उसके बाद देखिए, भारत में सिजदा और पापोस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सिजदा का मतलब होता है झुक करके सलाम करना, पापोस का मतलब होता है पेट के बल चल के आओ। मान लो ये राजा जी हैं, यहाँ पर आपको पेट के बल चल के आना है और राजा के पाँव चूमने हैं। तो ये सिलसिला बलबन ने शुरू किया था, ठीक है, राजा को वीआईपी दिखाने के लिए। किताब उल रहला के लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये 1333 में भारत में आया था, मोरक्को अफ्रीका से, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। दीवान कोही या दीवान आमिर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कृषि का विभाग था ये। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से जाना जाता था? गुलरुखी, देखो एक तो होता है गुरुमुखी, पंजाबी भाषा की लिपि, पिछले क्लास में करवा चुका हूँ, जो दूसरे गुरु थे अंगद देव, उन्होंने दी थी, अंगद देव ने। गुलरुखी है, गुलरुखी एक कलम हुआ करती थी और इस कलम से लिखता था कविताएं, और ये शौक था सिकंदर लोदी को, इसलिए सिकंदर लोदी को गुलरुखी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी है हम्पी। अष्टदिग्गज
किस राजा के दरबार में थे? कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अष्टदिग्गज, इसने 1509 से लेके 1529 तक राज किया है विजयनगर पे। किस सुल्तान ने दासों के लिए अलग से विभाग बनवा दिया? उस विभाग का नाम था दीवान ए बदगान। तो ये विभाग शुरू करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इस विभाग में इसके पास 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड की स्थापना कब हुई? ये दिल्ली में 1928 में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में। चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो देखो, सबसे पहले सूर्य, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बाकी जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबके हैं। एक तो मरकरी के पास नहीं है और एक शुक्र के पास नहीं है, बुध और शुक्र के पास। मंगल के पास दो हैं, मंगल के पास इसमें भी दे रखा है मंगल और ये वरुण दे रखा, तो बुध और शुक्र आएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम था अवंती। क्यों फेमस है ये प्राचीन काल में? क्योंकि यहाँ का गवर्नर हुआ करता था अशोक, किसी ज़माने में बिंदुसार के टाइम पे। उत्तर रामचरितमानस किसने लिखा? उत्तर रामचरितमानस लिखा है भवभूति ने, भवभूति द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। ये हमारा यूट्यूब है और आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते रहें। एक इसमें ये वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री की डेट करवा रखी है, और ये मैंने इस पर लिखा था HCS स्पेशल, और HCS में इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए भी थे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।